प्रिय मित्र भाई और बहन लोग, पिछला अध्ययन में हमने ये सब मुख्य बिंदु के देखनी जा जौना में यूहन्ना बपतिस्मा दे वाला के चेला लोग यीशु के उत्तर देला, यीशु मसीह के एगो फरीसी के घर में भोजन कैल और पापिन औरत द्वारा उनकर अभिषेक और आखिर में दूगो दीनदार के उदाहरण से शिक्षा मुख्य बिंदु रहल। आज के अध्ययन में हमने लूका के किताब 8 अध्याय से सीखल जाई और ये सब मुख्य बिंदु पर चर्चा कैल जाई जौना में बा बीज बोए वाले के दृष्टांत मने के उदाहरण, मोमबत्ती आ दिया रखे का उदाहरण, व्यक्तिगत रिश्ता के बारे में शिक्षा, यीशु मसीह द्वारा आंधी और पानी के शांत कैल, याईर के घर जाके उनके बेटी के चंगा कैल, 12 बरस से खूनी रोगी वाली औरत की चंगाई। तो आई परमेश्वर के दास से वचन सुनी जा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मित्र भाई बहन, हमनी के देखनी जा कि यीशु की नज़र में यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला सब कराले बड़
भविष्यवक्ता रहने। अब हमनी के यीशु के मुंह से कुछ दृष्टांत सुनल जाई और इस शिक्षा ग्रहण कल जाई और ये उनकरी चमत्कारन के बारे में पढ़ल जाई। पहला दृष्टांत था एगो बिया बोए वाला का, दूसर का है दिया धरे का और तीसर का हवे व्यक्तिगत संबंध का शिक्षा। फिर हमने का देखल जाई कि यीशु आन्ही के डांटत तने और आन्ही शांत हो जाती है। यीशु याईर की संगे उनके घरे उनकी बेटी के चंगा करे खातिर जात रहने। यही बीच में एगो मेहरारू उनकरी कपड़ा के छुअलस और ओके खून बहकर रोग रहे, उसे ओके चंगाई मिल गई। यीशु की सेवकाई में बहुते लोग उनका पर विश्वास ले आवत रहले। लूका 8 अध्याय की 1 पद से 3 पद में लिखल बा, कुछ दिन बाद यीशु नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करत और परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनावत जाए लगलन। उनका 12 चेला लोग उनका संगे गईलन जा और कुछ मेहरारू लोग जिनका में से यीशु भूत निकलले रहलन और जिनका के यीशु रोग से मुक्ति कैले रहलन, उ लोग उनका संगे चल ली जा। ओ लोग का नाम ए तेरे बा मरियम जे मगदलिनी कहाली, इनका में से यीशु 7 गो भूत निकलले रहलन। हेरोदेस के भंडारी खोजा के मेहरारू योन्ना, एकरी अलावा सुसुन्ना और ढेर मेहरारू लोग रहे। ई लोग अपनी धन से यीशु और उनकरी चेलन के सेवा करत रहली जा। बिया बोए का दृष्टांत, यहाँ बिया बोए वाला मसीह यीशु हमें और ये बीज परमेश्वर का वचन है। चिड़ई शैतान का प्रतीक हवे। पथरीली जमीन उस सुने वाला लोग हमें जे जोश में आके वचन सुने ले, मगर कष्ट और ये दुख उनके जोश के ठंडा कर देला। ई शारीरिक लोग थोड़की देर खातिर बहुते रुचि और जोश दिखावे ले, मगर कष्ट के कारण उनके विश्वास का कमी प्रकट हो जाला। कुछ बिया बढ़िया जमीन में गिर के बहुत फरेला। ई उस सुने वाला लोग हमें जौन परमेश्वर के वचन से सचहु का मन परिवर्तन करे ले। दिया जरा के कहवा राखी, लूका 8 अध्याय 16 से 18 पद में ए तरह लिखल बा, कौनो आदमी दिया बार के बर्तन से ना तोपेला और ना ओके खटिया के नीचे रखेला, बाकी ऊ दिया दीवट पर धरेला, जैसे घर की भीतरी आवे वाला लोग के अंजोर मिले। जौन कुछ लुकाइल बा उ सगरी प्रकट होखी और जौना बात के केहू नइखे जानत वो सब के सब केहू जान जाई और भेद खुल जाई। ऐसे तोहन लोग सजग रहिया जाकी तोहन लोग कैसे सुनत अड़ा जा। जेकरा के यहाँ बा ओकरा के औरी दिहल जाई और जेकरा लगे थोड़की बा ओकरा से उहो ले लिहल जाई। जौना के उ बुझता कि हमार है। ई कर्मठता का शिक्षा है। ज्योति उत्तरदायित्व का बोध करावेले। सच्चाई के जाने के बाद आदमी के काम में लाग जाए के चाहिए। सुसमाचार से ज्योति पावे तक हमनी के अन्हार में रहनी जा। कब्बो कब्बो हम सोचे नहीं कि आदमी अपनी कमजोरी या ज्ञान ना भैला के कारण पौले बा। पौलुस रोमियो की कलीसिया के लिखल हैं कि आदमी परमेश्वर के जन के परमेश्वर ना मान ले। ऐसा लोग अपनी मर्जी से पाप करे लें। हमनी का ऐसने पापी हमी जा। हमनी का इस संसार में जब आईनी जा तो भुलाइल रहनी जा। अगर अब ज्योति के मैंने यीशु के ग्रहण नहीं जा करत तो हमनी का नाश होके पर बानी जा। यीशु का व्यक्तिगत संबंध, लूका 8 अध्याय का 19 से 21 पद। यीशु का भाई लोग उनका महतारी यीशु की लगे अलन जा, बाकी उ लोग भीड़ के चलते यीशु से भेंट ना कर पौले। तब केहू यीशु के बतौलस कि तोहार महतारी और ई भाई घर की बाहरी ठाड़ बाड़न जा और उ लोग तोहरा से भेंट कइल चाहत रहन जा। यीशु ओके जवाब दिले, हमार महतारी और ई भाई ये लोग हमें जे परमेश्वर के वचन के सुनेलन और मानेलन। यहाँ यीशु अपनी परिजन लोगन से अपनी संबंध का इनकार नहीं करत
बल्कि उस संबंध के अनंत गहन, ऊंचा और चिरस्थायी आयाम में ले आवत बाने, जवन की खून की रिश्ता के पार होला। ऐसे एगो विश्वासी यीशु की घनिष्ठता में आवेला। आन्ही के डटलन। लूका 8 अध्याय 22 से 25 पद एमे ए तरह लिखल बा, एक दिन यीशु और चेला लोग एगो नाव पर चढ़लन जा। यीशु ओ लोगन से कहलन, आवा जा, हमनी के झील की ओ पार चली जा। ऐसे उ लोग नाव के खोल दिलन जा। चेला लोग नाव खेवते रहलन जा कि यीशु के उंघाई लाग गई और सुत गेलन। अतने में झील में खूब जोर से आंधी उठल, नैया में पानी भरे लागल और उ लोग मुसीबत में पड़ गए जा। तब चेला लोग यीशु के पजरा आके उनके जगावलें और कहलें कि मालिक मालिक, हमनी का मरे वाला बानी जा। तब यीशु उठ के आंधी और पानी की लहर के डटलन। तब आंधी और पानी थम गई और चारों ओर चैन हो गई। तब यीशु चेला लोग से कहलन, तो हम लोग के विश्वास कहवा रहल है? बाकी उ लोग डरा गए जा और चिहाए लगलन जा और आपस में कहे लगलन जा, ई केवन आदमी हमें जे आंधी और पानी के रुक जाए के हुक्म देता ने और आंधी और पानी इनको कहल मान लेता। यीशु चेलन से कहलें कि उ गलील सागर के पार जई हैं। उ नाव में सुतल रहले कि प्रचंड आंधी उठल। आंधी शैतानी वार का प्रतीक हवे। चेला लोग डरा गए ने, कहे कि नाव डूबे लागत रहे। यीशु आंधी के डटले। आंधी वही घड़ी रुक गई और इस सागर का पानी जौन ऊंच लहर उठावत रहे वही घड़ी शांत हो गई। यीशु की चिंता का कारण आंधी ना, चेलन की विश्वास का कमी रहे। कई बेर यीशु हमनियों के आंधी के सामना करे देलें कि हमनी का उनकरी नीचा आई जा और चिन्ही जा कि उ के हमें। गिरासोनिया की देश में यीशु का दुष्ट आत्मा निकालल। अब यीशु सागर पार गिरासोनिया की देश में अइलें तो वहाँ एगो दुष्टात्माग्रस्त आदमी रहे। लूका 8 अध्याय का 26 और 27 पद में लिखल बा, यीशु और उनका चेला लोग नाय खेवत खेवत गिरासोनिया देश में पहुंचलन जा, जीवन झील के ओ पार गलील प्रदेश के सोझा बा। जैसे यीशु किनारे उतरलन, तब्बे नगर का एगो आदमी उनका से मिलल, जौना में भूत समायल रहे। वो आदमी कई दिन से ना कपड़ा पहनले रहे और ना घर में रहत रहे। वो आदमी खाली कब्र में जाके रहत रहे। ऐसा लागता कि दुष्ट आत्माग्रस्त आदमी दूगो रहले, मगर लूका एक ही के बारे में लिखतने। का है? लूका एगो वैद रहलन और ऊ एगो उदाहरण देवे चाहत रहले। बरिसों बरिस मसीही लोग यह सोचत रहले कि ई प्रेत आत्मा पहले रहे मगर अब नइखे। हमारे विचार में हम आजू के ज़माना में उनको फिर से आयल देखतनी। डॉक्टर लूका प्रेत आत्मा के बारे में महान वैदिक दृष्टिकोण से समझावतने, ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मत्ती की वृत्तांत में एकरी सच्चाई पर बल दिहल गइल बा और मरकुस ओके जिंदा और भावनात्मक बनौले बने। लूका पहले भी दुष्ट आत्मा के रोग से अलगा दिखौले बने। दुष्ट आत्मा मनुष्य के शारीरिक, आत्मिक और मानसिक कष्ट पहुंचावेले। वो मनुष्य के सर्वनाश की ओर ले जाले। अगला अध्याय में डॉक्टर लूका बताई है कि दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा होखेली। ये आदमी का हालत सबसे ढेर दर्दनाक रहे। ये वृत्तांत में हमके कुछ सच्चाई देखे के बा। गाद गोत्र के कुछ निवासी जे यहोशू के संगे यर्दन नदी पर ना गइले। ये आदमी कपड़ा ना पहनत रहे। हमारी विचार में उघारे रहत रहे। उघारे रहे का संबंध प्रेत आत्मा से रहे। वो आदमी घर में ना रहत रहे, वो कब्र में रहत रहे। ओकर अपन इच्छा ना रहे, वो प्रेत आत्मा की बस में रहे। लूका 8 अध्याय का 28 से 29 पद में लिखल बा,
जब वो आदमी यीशु के देखलस तो ऊ चिचियाए लागल और ई उनका गोड़ पर गिर गईल और ई जोर से कहलस, हे परम प्रधान परमेश्वर का बेटा यीशु, आप हमारी साथे का कइल चाहतनी? हम विनती करतनी, आप हमरा के दुख जिन दें। आदमी ई कहलस काहे से कि यीशु ओ भूत के ओ आदमी में से निकल जा के आज्ञा देहलन। भूत ओ आदमी के बहुते परेशान करत रहे। लोग ओ आदमी के सिक्कड़ और बेड़ी से बांध के राखत रहले, तब वो ओ सिक्कड़ के तूर देत रहे। ऊ भूत ओ आदमी के जंगल में घुमावत रहे। ई प्रेत आत्मा सब वही घड़ी यीशु के चिन लेलस। याकूब कहले 2:19 में, तो के विश्वास बा कि एक ही परमेश्वर हमें तू नीक करेला। प्रेत आत्मा भी विश्वास करेले और थर थर कांपेले। दुष्ट आत्मा परमेश्वर का बैरी हवे, उनका के दंड दिहल जाई। दुष्ट आत्मान का उत्पत्ति कहवा से हवे? भौतिक संसार में ना लौके वाला कुछ हो नहीं। भौतिक संसार का इकाई अणु है और हमनी की जिंदगी पर ओकर प्रभाव पड़ेला। यही तरह आत्मिक संसार में हम केहू की आँखी से ना देख पावेनी। स्वर्गदूत सचहु को प्राणी हवे, मगर हम उनका के देख ना पावेनी। स्वर्गदूत का दूगो वर्ग बा, एगो ऊ जवन की परमेश्वर का सेवा करेने और दूसर का ऊ जवन शैतान के साथे गिरावल गईने। दुष्ट आत्मा मनुष्य के अपनी बस में क लेली सा और ई मनुष्य से भयानक काम करावेली सा। ऊ मनुष्य से आत्मा के नाश करावे वाला काम करावेली सा। मार पीट, लड़ाई झगड़ा करवावेली सा। उनकी बस में रहे की वजह से आदमी मूर्खता का काम करेला और इस समझ ना पावेला कि ऊ का करता। डॉक्टर एके समझ ना पावेले और ये बहुते कारण बतावे लागे ने। लूका 8:30-33 में लिखल बा, यीशु ओकरा से पूछलन, तोर नाम का है? ऊ कहला सेना, काहे से कि ओकरा में बहुते भूत रहलन सा। कुल भूत यीशु से विनती करे लगलन सा, आप हमनी के अथाह गढ़ा में जिन भेजी। वही जब पहाड़ पर सुअरन का एगो झुंड चरत रहे। ऐसे भूत यीशु से विनती कैलन सा, हमनी के आप सुअरन में जाए दी। ऐसे यीशु भूतन के सुअरन में जाए का आज्ञा दिहले। तब उनमें से सब भूत निकल के सुअरन में घुस गएलन सा। तब सुअरन का झुंड ढलान पर से झपट के झील में गिर गएलन सा और डूब के मुँह गएलन सा। रोमी सेना में 3 से 6 हजार ले सैनिक रहले। कहे का मतलब ई बा कि ओमे दुष्ट आत्मा का विशाल समूह पैठ गए रहे। वो अथाह गढ़ा में ना गइल चाहत रहे, जहाँ पापी स्वर्गदूत जरत रहले। यहूदा यह कहतने। फिर स्वर्गदूत अपनी पद के स्थिर ना रखले, मने अपनी निज निवास के छोड़ दिले। ऊ उन्हों के ओ भयंकर दिन की न्याय खातिर अन्हार में जमन की सदा खातिर हा बंधन में रखले बने। दुष्ट आत्मा मानव शरीर में रहे चाहेली सा। जब उनका के मानव शरीर में से निकालल जाला तो ऊ भटकेली सा और भर सक प्रयास करेली सा कि फिर से ओ शरीर में घुस जास। ऊ गढ़ा में जाए की जगह सुअरन में घुसे तक अनुमति मंगली सा। लूका 8:34-36 में लिखल बा, चरवाहा लोग एक घटना के देख के भाग गएलन सा और ई गांव में जाके ई बात बतौलन सा। लोग एक घटना के देखे खातिर गएले। जब ऊ लोग यीशु के पजरा गएलन जा तो देखले कि ऊ आदमी जेकरा में से भूत निकालल रहे, ऊ यीशु के गोड़ के पजरा बैठल बा। ओकरा के कपड़ा पहनले और ई होश में बैठल देख के उस सब लोग डेरा गएलन जा, जवन लोग एक घटना के देखले रहने। ऊ लोग ओ लोग के बतावे लगलन जा कि ई आदमी जवना के भूत पकड़ले रहे कैसे ठीक हो गए। वो आदमी में एगो अद्भुत बदलाव आयल। मात्र
यीशु ही शैतान की पंजरा से छोड़ा सकेने। हमनी के आज दुष्ट आत्मा का फिर से आयल देखता नहीं जा। ई एगो भयानक और एक कष्टदायी बात है। हमनी के परमेश्वर से दया का विनती करे के चाहिए। लूका 8 अध्याय की 37 से 40 पद में लिखल बा, तब गिरसोनी प्रदेश के सगरी लोग यीशु के हाथ जोड़ के कहलन जा, आप हमनी के लगे से चल जाई, कहे से कि ऊ लोग बहुते डरा गए रहले। ऐसे यीशु नाव पर बैठ के चल दिले। जौना आदमी में से भूत निकलल रहे वो यीशु से विनती करे लागल, आप हमरा के अपने साथे राखी। बाकी यीशु ओकरा से कह के भेज देलन, तू अपनी घरे जाके बता द और इस सब लोगन के बता द कि परमेश्वर तोहरा खातिर कितना बड़ काम कैले बड़न। ऐसे उ नगर से हो के गईलन और प्रचार करे लगलन कि यीशु हमरी खातिर ढेर बड़ काम कैले बड़न। जब यीशु झील के ओ पार गईले तो लोग खुशी से उनका से भेंट कैलन जा, काहे से कि ई लोग यीशु के रास्ता देखत रहलन जा। बड़ अचंभा का बात ई है कि उहावा के रहे वाला लोग यीशु से चल जाए का आग्रह करे लगले। ऊ यीशु से ढेर स्वर्ण की चाहत रहले। आजो का लोग यीशु की अपेक्षा स्वर्ण की जैसन बहुते लालसा के चाहेले। यीशु खून बहे वाली मेहरारू के चंगा कहने, लूका 8 अध्याय का 41 से 44 पद। तब याईर नाम के एगो आदमी जीवन प्रार्थना घर का सरदार रहले, ऊ यीशु के गोड़ पर गिर के उनका से विनती करे लगलन, आप हमरा घरे चली, काहे से कि उनका एक ही गो बेटी रहली, जीवन 12 साल का रहे और ई मरे पर रहे। जब यीशु जात रहलन तब लोग उनका पर गिरत पड़त रहे। एगो मेहरारू जेकर 12 बरिस से लहू बहे के बीमारी रहे, ऊ आपन सगरी धन डॉक्टर लोगन के ऊपर खर्चा कर दिले रहे, बाकी कौनो डॉक्टर ओकरा के ठीक ना कर सकले। ऊ पाछे से आके यीशु के कपड़ा के छोड़ के छू लेलस। छुअते ओकर लहू बहल वही घड़ी बंद हो गई। एजू एगो आदमी बा जवन आराधनालय का प्रशासक है। याईर ओकर बेटी बहुते बीमार बिया। ऊ यीशु के घरे ले जाता, जबकि ओकर विश्वास उतना ढेर ना रहे। निराश होके वो यीशु के लगे आयल रहे। ऊ सोचत रहे कि यीशु ओकरी बेटी के छू ले तो ऊ चंगा हो जाई। यीशु याईर के संगे बात करत रहले कि एगो मेहरारू उनका कपड़ा छुअलस। ई मेहरारू 12 बरिस से खून बहे की बीमारी से परेशान रहे। याईर का बेटी 12 बरिस का रहे। दूगो विपरीत परिस्थिति रहे। 12 बरिस का अन्हार दूर होत रहे और 12 बरिस का ज्योति बुतात रहे। लूका 8 अध्याय के 45 से 48 पद में लिखल बा, ए पर यीशु पूछलन, हमरा के छुअलस? सब केहू कहले, हमनी के यीशु के ना छुएली है जा। तब पतरस और उनका साथी लोग कहलन जा, हे मालिक, आपके त भीड़ दबावत बिया और आपकी देही पर लोग गिरत पड़त बाने। बाकी यीशु कहलन, केहू हमरा के जरूर छुअलस, काहे से कि हम जान गईनी कि हमरा में से चंगा करे खातिर सामर्थ निकलल है। जब मेहरारू देखलस कि अब हम छिप ना पाइब, तब वो कांपत आयल और यीशु के गोड़ पर गिर गई और इस सब करी सोझा बता दिलस कि ऊ क्यों ना बात खातिर यीशु के छुएली है और ऊ कैसे वही घड़ी निमन हो गई है। यीशु ओ मेहरारू से कहलन, हे बेटी, तोहार विश्वास तोहरा के निमन कैलस है, शांति से चल जा। ओ मेहरारू के यीशु ना छुएले, ऊ यीशु के छुएलस और वही लगले ठीक हो गई। याईर की बेटी के जीवित कैल। लूका 8 अध्याय 49 से 51 पद। जब यीशु ई बात कहते रहलन कि केहू घर के सरदार के यहाँ से ई खबर ले आयल और ई कहलस, तो हर बेटी मर गई, गुरु के और ई कष्ट मत दी। यीशु ई सुन के जवाब दिलन, डेराजीन,
खाली विश्वास रखा तो तोहार लड़की जी जाई। जब यीशु याईर के घरे गईलन, यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़की का माई बाबू के छोड़ और केहू के अपना साथे भीतर ना जाए दिले। सब केहू ओ लड़की खातिर रोवत पिटत रहले। यीशु कहलन, तोहन लोग मती रोआ जा, ई लड़की मुअल नहीं खे, बाकी सुतल बिया। वो जो भाड़ा के रोए वाला आ गए रहने सा और विलाप कइल चालू कर दिले रहलन सा। यीशु का बात सुन के उ लोग विलाप बंद कर दिले और यीशु पर हंसे लगने। लूका 8 अध्याय की 53 पद में लिखल बा, उ लोग जानत रहे कि लड़की मुँह गइल बिया। ऐसे उ लोग यीशु का मजाक उड़ावे लगलन जा। यीशु याईर और उनकी मेहरारू पतरस, याकूब और यूहन्ना के लेके ओ लड़की की मुअल देही की लगे गईने। लूका लिखतने कि यीशु उसे बात कईने, जेकर मतलब है छोटका मेमना जाग। उ लड़की उठ गई। ओकरी माई बाबू की खातिर यीशु ओ लड़की के दुख की संसार में लौटा ले अले। ओ लड़की के कारण ना। लूका 8 अध्याय 54 पद से 56 पद में लिखल बा, बाकी यीशु ओ मुअल लड़की के हाथ धैलन और जोर से बोलन, हे लड़की उठ जा। तब ओ लड़की के देह में जान आ गई और ओही घड़ी उठ के बैठ गई। फिर यीशु कहलन, ओकरा के कुछ खाए के दे जा। ओ लड़की का माई बाबू बहुते चिहा गईलन जा, बाकी यीशु ओ लोग के बरिस देहलन। ई बात जौन भइल है केहू से जिन कहिया जा। मित्र भाई बहन ध्यान दी, यीशु ओके जियावे में उहे विधि काम में लिहले। उ बुलौले और उ उठ के आयल। हमनी के प्रभु यीशु वास्तव में परमेश्वर हमें। आज का अध्ययन यही जो समाप्त होता, हमके आज्ञा दी। नमस्कार। आज के अध्ययन कैसन लागल कृपा करके हमरे के जरूर बताई। हमार पता रहुआ का टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके जा। आपका चिट्ठी और ये फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया। दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया। दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया। करेलन को हरिया। दया करेना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करेना हो, दया करेना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करेना हो, दया करेना। पापी करेलन बिनतिया। दया करेना, पापी करेलन बिनतिया। दया करेना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा। दया करेना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा। दया करेना। सेवक मांगेलन बरतनवा। दया करेना। सेवक मांगेलन बरतनवा। दया करेना। दया करेना प्रभु, दया करेना जी। दया करेना। दया करी प्रभु रउआ, दया करेना हो, दया करेना। भक्त करेलन को हरिया।